अच्छा बेटा, ये जो 11 क्वेश्चन नंबर जो शॉर्ट क्वेश्चन में से 11th पार्ट है, उसमें हमने ग्राफ द फिजिबल रीजन, यानी हमने ग्राफ पे उसके फिजिबल रीजन को शो करना होगा। ग्राफ द फिजिबल रीजन of the linear inequalities इनकी लीनियर इनइक्वलिटीज को हमने बेटा फिजिबल रीजन में कन्वर्ट करना होगा। और वो जो लीनियर इनइक्वलिटीज दी हुई हैं दैट आर 3x + 2y ग्रेटर इक्वल टू 6, एक ये दी हुई है नंबर 1। नंबर 2 पे बेटा x + y इज लेसर इक्वल टू 4, ये 2 हो गई। और नंबर 3 दी हुई है, बल्कि अगली दो दी हुई हैं कि x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर इक्वल टू 0, ये हमें इसकी दी हुई है। अब हमने इनके पहले तो इंटरसेप्ट फाइंड करने होंगे। तो सॉल्यूशन ये होगा कि पहली इनइक्वलिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे ये बेटा द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1, यानी इस 1 की एसोसिएटेड इक्वेशन जो हमारे पास बनेगी वो होगी 3x + 2y इज इक्वल टू 6। अब इसमें हम x और y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। तो फॉर x इंटरसेप्ट जब हम इसका x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो y0 पुट करेंगे, और y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो x0 पुट करेंगे, यानी पुट y इक्वल 0। ये होगा 3x + 2 × 0 इज इक्वल टू 6 होगा। तो 3x इज इक्वल टू 6 बनेगा। x इज इक्वल हमारे पास से इसका बन जाता है बेटा 2। तो पॉइंट बन गया बेटा x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0। सिमिलरली फॉर y इंटरसेप्ट, इसका y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए पुट करेंगे बेटा x इज इक्वल 0। तो ये होगा 3 × 0 + 2y इज इक्वल टू 6। तो 2y इज इक्वल 6 होगा, तो y इज इक्वल 3 होगा। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3। अब इसके बाद बेटा हमने ये इसका करना होगा कि इसके टेस्टिंग पॉइंट। तो पुट हम यहाँ पे टेस्टिंग पॉइंट के लिए पुट 0 0 एज अ टेस्टिंग पॉइंट। तो 0 0 को एज अ टेस्टिंग पॉइंट पुट करेंगे। पुट अ पॉइंट इन 1, यानी इनइक्वलिटी नंबर 1 में x की जगह पे 0, y की जगह भी 0 पुट करेंगे। दोनों की जगह 0 पुट करें तो ग्रेटर इक्वल टू 0, तो 0 बन जाएगा ओवर आ ग्रेटर इक्वल टू 0। तो 0 6 से ग्रेटर नहीं होता, ये हमारे पास इसका फॉल्स बन जाता है। इन द सेम वे बेटा एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ इनइक्वलिटी नंबर 2 लिखेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 2, तो दैट इज इक्वल हमारे पास होगी बेटा x + y इज इक्वल टू 6। फॉर x इंटरसेप्ट, इसका x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए पुट करेंगे बेटा y इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा बेटा x इज लेसर इक्वल टू 0 4 x इज इक्वल टू 4 मिल जाएगा, जो कि पॉइंट बनेगा बेटा x का 4 y का 0। अगेन फॉर y इंटरसेप्ट x0 पुट करेंगे। पुट हम करेंगे बेटा x इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा बेटा दैट इज इक्वल टू, ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 4, यानी ये पॉइंट होगा बेटा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। अब फॉर टेस्टिंग पॉइंट के लिए क्या करेंगे, वही 0 0 पुट करेंगे। पुट 0 0 एज अ टेस्टिंग पॉइंट। तो इसको 0 0 पुट करेंगे, तो दोनों 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, और ये बन जाएगा लेसर इक्वल टू 4, जो कि हमारे पास बन जाएगा ट्रू,
क्योंकि 0 4 से लेस ही होता है। तो ये दो इनइक्वलिटीज हो गई। और बाकी अगर मैं बेटा इस पोर्शन के अंदर आपके लिए कर लूँ ताकि आप ना, अब हम इसमें बेटा ये x की वैल्यू और y की वैल्यू, यानी जैसे कि x ग्रेटर इक्वल टू 0 है, y ग्रेटर इक्वल टू 0 है, ये दोनों भी साथ साथ प्लाट कर लेंगे। तो ये हो गया पहला। सबसे पहले तो हम इसका x एक्सिस y एक्सिस से ड्रा करेंगे बेटा। तो ये x एक्सिस y एक्सिस ड्रा हो गया बेटा, यानी ये हमारे पास x एक्सिस लिखें, इसको y एक्सिस, ये माइनस x एक्सिस और ये माइनस y एक्सिस। इसमें बेटा हम पहले ये पॉइंट पुट करेंगे, x की वैल्यू बल्कि x की वैल्यू 2, यानी ये हमारे पास, इसको अगर मैं 1 लिखूं, इसको 2 लिखूं, इसको 3 लिखूं, इसको 4 लिखूं, ये हमारे पास इसी तरीके से 1 लिखूं, 2 लिखूं, 3 लिखूं और ये हमारे पास 4 होगा। सिमिलरली इस तरफ भी लिख लेंगे। तो ये हमारे x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, तो ये हमारे पास x एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट मिल जाता है 2 0। और इसी तरीके से बेटा 0 3, यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, ये पॉइंट मिल जाता है। अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना होगा और लाइन को आगे पीछे भी बढ़ा देना होगा। ये हो गई बेटा पॉइंट। और इसी तरीके से बेटा दूसरा पॉइंट x की वैल्यू 4, तो y की वैल्यू बेटा हमारे पास इसकी बन जाएगी 0, तो ये हमारे पास एक पॉइंट ये बन जाएगा। और दूसरा क्या होगा 4 0 4, तो दूसरा पॉइंट हमारे पास ये हो जाएगा, ये दूसरा पॉइंट बन गया इसका बेटा। तो अब यहाँ बेटा हमारे पास क्या होगा, इन दोनों पॉइंट्स को फिर से ज्वाइन कर लेंगे बेटा। तो ये हमारे पास क्या है, इस तरह से ये पॉइंट यहाँ चली जाएगी, ये मजीद आगे जाएगी तो यहाँ कहीं ना कहीं टच करेगी। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास ये होगा। उसके बाद बेटा ये x ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू पॉजिटिव जो होगी है वो ऊपर वाली तरफ होती है, यानी ये हमारे पास ये लाइन हमारे पास x ग्रेटर इक्वल टू 0 वाली और y ग्रेटर इक्वल टू 0 वाली ये होगी। और इन तमाम इसका पॉइंट हमारे पास क्या होगा बेटा, इस लाइन, ये लाइन इस तरफ जाएगी। जैसे हम ये यहाँ पे ट्रू हो चुका है बेटा, पहले वाला फॉल्स है, यानी पहली वाली लाइन हमारे पास फॉल्स इस तरफ जाएगी, यानी ये वाला लाइन हमारे पास इस तरफ जाएगा। इस लाइन वाला पॉइंट हमारे पास इस तरफ आएगा, ये वाला शेडेड एरिया होगा। और इन द सेम वे बेटा x y ग्रेटर इक्वल टू 0 हमारे पास क्या है, वो हमारे पास y की वैल्यू जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी, उसमें भी ये वाला पोर्शन कॉमन हो जाएगा। x वाले पॉजिटिव है बेटा वो भी इधर जाएगी, तो यही पॉइंट, यानी इट मीन्स हमारे पास क्या है, ये वाला इसका फिजिबल रीजन कहलाएगा। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फिजिबल रीजन। जो हमने ये करना था बेटा, ये फिजिबल रीजन होगा, ये वाला जिसको मैं एरो लगा के दे रहा हूँ, ये वाला कॉमन पोर्शन बन रहा है। बाकी ये भी कॉमन नहीं होगा, इधर भी लाइनें आएंगी वो भी कॉमन नहीं होगा, इधर भी लाइनें जाएंगी वो भी कॉमन नहीं होगा। उसमें सिर्फ कॉमन पोर्शन बेटा हमारे पास क्या है, यही बनता है। चाहे आप ये वाला भी शेडेड दिखा दें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यही ये वाला दिखा दिया तो यही काफ़ी ईजी भी होगा और वाजिब भी होगा, ताकि टीचर आसानी से उसको देख के अज्यूम भी कर लेगा कि आपको ये होगी। तो ये होगा बेटा क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों साथ साथ इसको आप, जैसे बार बार कह रहा हूँ, इसको आप नोट भी करते जाएं, एक रजिस्टर बना लें और इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि बाकी बच्चों का भी फ़ायदा हो। अच्छा, ये याद रहे कि ज़रूरी नहीं कि बच्चे अपने कॉलेज, अगर आपके दोस्त किसी और कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो उनको भी बेशक आप ये लिंक सेंड कर दें और ये क्वेश्चन पेपर भी सेंड कर दें, ताकि वो भी इसको अपने आप को चेक भी कर लें कि उनका भी जो है ना, अगर किसी और का भी फ़ायदा हो जाए तो ये भी अच्छी बात है कि अपने साथ साथ किसी और का भी फ़ायदा होता रहे। बेटा साथ साथ मुझे इसका फीडबैक ज़रूर देते रहिएगा। थैंक यू।